चलिए जबलपुर से खबर आपको बताते हैं। संस्कार धानी में बेखौफ बदमाशों ने देर रात युवक पर फायरिंग कर दी। हनुमान ताल के मोहरिया में गोली चली। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए गोली चल गई, घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। संस्कार धानी में बेखौफ हो गए हैं बदमाशों ने देर रात युवक पर फायरिंग कर दी। हनुमान ताल के मोहरिया में यहां गोली चली और घायल युवक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो संस्कार धानी जबलपुर में बदमाशों को किसी का खौफ नहीं रहा है। आए दिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं और इससे पुलिस की कार्य प्रणाली, पुलिसिंग पर सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही हैं। बदमाश इस तरीके से कैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो संस्कार धानी में एक और बड़ा अपराध, जहां हनुमान ताल के मोहरिया में गोली चल गई, फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने देर रात युवक पर फायरिंग की। तो भोपाल के ईरानी डेरे का नेटवर्क तोड़ने की तैयारी हो रही है। अपराधियों की कुंडली खंगालने में पुलिस जुट गई है। ईरानी डेरे के मददगारों पर भी पुलिस की नजर है। मदद करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। लूट का माल खरीदने वाले भी रडार पर रहेंगे। अपराधियों को शरण देने वाले भी टारगेट पर। अपराधियों की पुलिस ने अब जन्म कुंडली बनाई है। ये एक्शन मोड में है पुलिस। ईरानी डेरा वो इलाका भोपाल का जिसने पुलिस के नाक में दम कर रखा है, क्योंकि यहां पर समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं, समस्या है अपराधियों को संरक्षण देने वालों की। अपराधी जो माल चुरा करके लेकर आते हैं, उनको खरीदने वालों की भी समस्या है पुलिस के पास। और अपराधी जब छुप करके आते हैं तो उनको छुपाया भी जाता है। इस वजह से ईरानी डेरा लंबे समय से पुलिस की नाक में दम हो रखा है। ईरानी डेरे की वजह से ये वो इलाका, लेकिन अब पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है कि ईरानी डेरे का ये जो क्राइम नेटवर्क है, अंडरग्राउंड नेटवर्क है, इसको पूरी तरीके से तोड़ना है। अब पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी जो इन अपराधियों की मदद करेगी। और ये जो आरोपी लूट करके माल लेकर के आते हैं और उन्हें जो खरीदते हैं, पुलिस की नजर उन पर भी होगी। पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। जबलपुर से खबर आपको बताते हैं। रैन बसेरा के पास ऑटो चालक की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने ऑटो चालक की हत्या कर दी। सर पर पत्थर पटककर बेरहमी से हत्या की। थाना गोहलपुर के रैन बसेरा का यह पूरा मामला है, जहां सिर पर पत्थर पटककर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। थाना गोहलपुर के रैन बसेरे का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑटो चालक की हत्या रैन बसेरा के पास। अज्ञात बदमाशों ने ऑटो चालक की हत्या कर दी। बेरहमी से हत्या की गई है। सर पर पत्थर पटककर बेरहमी से हत्या की गई है। थाना गोहलपुर के रैन बसेरा का यह पूरा मामला है। अज्ञात बदमाशों ने ऑटो चालक की हत्या कर दी। सिर पर पत्थर पटककर बेरहमी से मारा गया है। थाना गोहलपुर के रैन बसेरा का यह पूरा मामला है। अभी कम से कम 2 लड़का 3 रहे जो मारू है, घसीट के लाए लड़का का। उनको नाम नहीं मालूम है। आकाश और फक्कू, जिसकी उम्र लगभग 25-30 वर्ष रही हो, वो जो कि खिन्नी मोहल्ला थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, उसका शव रैन बसेरा के सामने रोड के किनारे पड़ा मिला। सिर पर चोट के निशान है, एक पत्थर भी पड़ा हुआ है। मामले को दर्ज करके जांच में लिया जा रहा है। मृतक के शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित सभी स्लीपर बसों की जांच होगी। परिवहन विभाग ने आज निर्देश जारी किए हैं। अब ड्राइवर के कैबिन में लगी पार्टीशन डोर हटानी होगी।
बसों में कम से कम 10 किलो का अग्निशामक यंत्र होना जरूरी होगा। सभी स्लीपर बसों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो जो यात्री बस से सफर करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है और परिवहन विभाग का ये जो निर्देश है वो ट्रैफिक व्यवस्था को भी अच्छा करेगा और किसी भी बड़े हादसे से निपटने के लिए ये एक अच्छा प्रिकॉशनरी मेजर है जिसे लिया जा रहा है और परिवहन विभाग ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब ड्राइवर के कैबिन में लगी पार्टीशन डोर हटानी होगी। बसों में कम से कम 10 किलो का अग्निशामक यंत्र होना जरूरी होगा। सभी स्लीपर बसों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में संचालित सभी स्लीपर बसों की अब जांच होगी और बसों में कम से कम 10 किलो का अग्निशामक यंत्र होना जरूरी है, क्योंकि अगर बस में आग लगती है शॉर्ट सर्किट की वजह से या ऐसी कोई भी घटना सामने आती है तो कम से कम 10 किलो का अग्निशामक यंत्र होना जरूरी है ताकि आग पर तुरंत काबू पाया जा सके और कोई बड़ी घटना ना हो। और जो पार्टीशन डोर होता है, ड्राइवर जहां बैठता है वहां पर वो पार्टीशन डोर जो है अब वो नहीं रहेगा, उससे हटाना होगा।